राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। रस बिहारणी शरण राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में कोई विशेष भजन बल साधन नहीं हो और फिर भी जीवन में कोई प्रश्न शेष ना रहे और भीतर से निर्भयता का अनुभव हो, भीतर एक मस्ती सी बनी रहे, क्या ये किसी कृपा का लक्षण है या माया की कोई नई चाल है महाराज जी? देखो, भजन छूटे तो हम कुछ नहीं मानते। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरित वाणी। इस मन का कोई भरोसा नहीं कि कब शांत है, कब अशांत है, कब ये निर्विषय हो, कब ये विषय है। बड़े बड़े सिद्धों को धोखा दे जाता है ये मन। इसलिए हमारे मन का थर्मामीटर कि ठीक है कि नहीं, भगवद स्मरण है। अगर हमारा भगवद स्मरण चल रहा है तो सब ठीक है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। निर्भयता तो आतंकवादियों को भी है, ये निर्भयता नहीं चाहिए। मृत्यु से तो कितने लोग निर्भय हैं, मृत्यु को कुछ समझते ही नहीं, अपने को मारने के लिए तैयार हैं। ये निर्भयता नहीं। जिसमें भगवत स्मरण चलता है और भगवान के बल से सब कुछ विस्मरण हो गया, वो खास बात है। समझो हमारी बात को। इसलिए भजन तो खास होता नहीं है, फिर हम खास कुछ नहीं है। खास चीज तो वही है ना भजन। किसका प्रश्न है? खास चीज भजन है। अगर भजन नहीं है तो भजन, निरंतर भजन, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। प्रभु का विस्मरण होने पर व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। तो सत्वगुण के लक्षण है दया, शांति, निर्भयता, ये दैवी संपदा के लक्षण है। ये हमको इससे क्या तात्पर्य? जो हमारा उद्देश्य है वो है निरंतर राधा राधा राधा, हर श्वास प्रश्वास पे होती है। ये ऐसी निर्भयता कोई खास अभी नहीं है। और हमारा थर्मामीटर ही अध्यात्म का है भजन स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र संसार सागर से मुक्त कर देता है। गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युता। तो हम स्मृतिवान बने, हम भजन परायण बने। निरंतर हमारा नाम जप चलना चाहिए, कुछ और हो या ना हो। खास बात नाम जप है, इस पर ध्यान देते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए। और तो सतोगुण के लक्षण हैं। सतोगुण में महान लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन उन लक्षणों का भी त्याग करके उनसे भी दिव्य लक्षण जो है त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त करनी होती है। वो भजन से होगी। अगर भजन खास नहीं तो बात नहीं। चलते फिरते, खास बात तो भजन ही। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जितनी देर भगवत चर्चा की वो कृष्णार्पणमस्तु की, राधा वल्लभार्पणमस्तु। शेष समय नाम जप चल रहा है। कोई मिला तो सात्विक भाषा से हमने वार्ता कर ली, नहीं मौन नाम जप चल रहा है। ये साधना है। तो साधन परायण रहो। भजन ही खास है और कुछ खास नहीं। पूरे जीवन का सार यही है भजन। पूरे संतों की वाणी का सार यही भजन। सब शास्त्रों का सार यही भजन। वारी मथे घत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, या सिद्धांत पे।
हरिवंश नाम बिसरै न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश नाम बिसरै न छिन, एक क्षण के लिए नाम विस्मरण न हो तो हरिवंश की सहायता हो रही है, हमारा काम हो जाएगा। नाम बस खास बात है, नाम नाम वाणी में सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कई हरिवंश है नाम। या चतुरासी जी चल रही है या नाम जब चल रहा है, खाली नहीं है। जब भगवत चर्चा कर रहे तो वो भगवत अर्पण कर दिया, शेष समय नाम वाणी में ही हमारा समय जाना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? अशोक अग्रवाल जी आगरा से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी दुख आने पर साधक को कैसी भावना रखनी चाहिए? पहली बात तो ये कि हमारे प्रारब्ध का ही भोग है। जो अशुभ कर्म है उनके परिणाम से दुख की प्राप्ति होती है, और जो शुभ कर्म है उनसे सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट करने के लिए मानव जीवन मिला है। तो दुख को भोग करके नष्ट कर दे और सुख को बांट करके, जैसे हमें सुख मिला है उसे बांट करके, और दुख मिला है उसे भोग करके नष्ट। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो उस समय विचार करना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध जो गंदे प्रारब्ध हैं, जो अशुभ प्रारब्ध है, वो निपट रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, अब मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं स्वच्छ हो रहा हूँ, पर ये तभी सार्थक होगा जब नाम जप चल रहा होगा। तो प्रभु का प्रताप, कृपा, प्रसाद अगर हमारे ऊपर है तो हम बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक काट सकते हैं। और यदि प्रभु से नहीं जुड़े तो निगेटिव विचार और दुख ये हमको नष्ट कर देंगे, हमको जला देंगे। दुख है और नकारात्मक सोच है, दोनों मार रहे हैं। दुख है और सकारात्मक सोच है तो हम बच जाएंगे। दुख में यदि हमारी बड़ी कृपा भगवान की, दुख देकर भगवान हमको पवित्र कर रहे हैं। अब आगे हमारा मार्ग जो है निष्कंटक होता चला जाएगा। और दुख को सहने की सामर्थ्य नाम जप से आती है। देखो दुख प्राकृतिक ही आता है, कोई चिदानंद तो होता नहीं, प्राकृतिक ही होता है। शरीर में पीड़ा, शरीर में रोग, परिवार में विपत्ति, मरण, जन्म, जो भी संसार में लाभ हानि, ये दुख होते हैं। और क्या दुख होता है? सांसारिक ये दुख होते हैं। तो प्रकृति जन्य दुख है और परमात्मा जन्य आनंद है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रकृति जन्य दुख अपना प्रभाव तब तक डालता है जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं। हनुमान जी ने विपत्ति को विपत्ति ही नहीं माना, भगवद विस्मृति को विपत्ति माना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होई। अगर भगवान का स्मरण, भगवान का भजन चल रहा है तो निश्चित मानो आप बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर जाएंगे, बड़ी बड़ी विपत्तियों को। हमने खुद देखा है आंखों से, इतने पैर में कम से कम लाखों कीड़े। तो वो सीन हमारे सामने जैसे हम वार्ता कर रहे हैं और वो एकदम शांत और मुस्कुराते हैं। यही हितधाम में हम रहते थे तो एक पैर के बल लंगड़ा के चल रहे तो कीड़े टपक रहे थे, इतने कीड़े थे। वो मुस्कुरा रहे थे। जब बात करो तो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे, उनका गजब हो गया यार। एक चींटी काटे तो यहाँ बेचैनी पैदा हो जाएगी। लाखों कीड़े चुन रहे हैं उसके मांस को और उसमें कोई फर्क नहीं है। उनका ये भगवान। और विरक्त भोजन मिला तो ऐसे भोजन पा रहे नॉर्मल आदमी की तरह, ऐसे बस निकलता था मतलब। और सहज में सहज हम मतलब देख के हमें घंटों सहम गए हम देख करके कि यार ऐसी स्थिति कि लाखों कीड़े पैर को जिंदा चुन रहे हैं और वो आदमी खान पान और मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। सावई मन कृष्ण पदारविंद हो। यदि मन हमारा भगवान के चरणारविंद में लगा है और तन दुखी है तो कोई फर्क नहीं। और यदि मन भी तन में लगा हुआ है तब तो फिर बड़ी समस्या है। फिर तो देखो पूरा संसार व्याकुल है इसी
तो अपने मन को प्रभु में लगाकर दुख को हम सहें, वो हमारा आगंतुक प्रारब्ध है, जो पूर्व में किया हुआ कर्म अशुभ है, उसी का फल है। मितेश जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, वृंदावन और निज वृंदावन में क्या अंतर है? वही प्रेमानंद और निज प्रेमानंद में क्या अंतर है? अब इसमें पहली बात तो कोई अंतर नहीं है, और दूसरी बात अंतर है कि जिसे हम प्रेमानंद मानकर शरीर देख रहे हैं, वो प्रेमानंद नहीं है। नहीं, प्रेमानंद कुछ और ही है, जो हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम कहते प्रेमानंद है, वो है इसी में। इसलिए ऐसे करना कोई झूठ नहीं हुआ, और जब हम उसका विच्छेद करें, व्याख्या करें उसकी, तो वो अलग भी है, वो वही है और वो उससे अलग भी है। जैसे विराट रूप कौन है? श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण को देखते हुए क्या विराट को देख लिया क्या? उसके लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। श्री कृष्ण भगवान के संग अर्जुन रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन क्या विराट स्वरूप को देखा उन्होंने? जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मोऽग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुशास्त्र कृतव्या पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। नहीं खाओ गए, समझ रहे ना? ऐसे प्रगट वृंदावन और निज वृंदावन यही है, यही वृंदावन है। लेकिन जब वो दिव्य चक्षु दिए, तब भगवान के विराट स्वरूप को देख पाए। ऐसे ही प्रगट पांच भौतिक मायाकृत जो वृंदावन है, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसी में चिदानंद वृंदावन है। वो गुरु कृपा से, रसिकों की कृपा से, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोय। भगवत ऋषि जी कहते दिव्य वृंदावन देखने के लिए एक चश्मा मिलता है, वो चश्मा बिहारिन जू, किशोरी जू, क्या प्रेम दृष्टि। वो प्रेम दृष्टि से वो जहां की लता के पत्ते के तेज के बराबर वैकुंठ का तेज भी नहीं है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुना है, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाय। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणा है, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की। लता लता सब कल्प दुम पारिजात सब फूल। वृंदावन जहाँ प्रिया प्रीतम। अच्छा, ये तो वृंदावन की शोभा, और वृंदावन में विहरण करने वाले युगल सरकार, आप सोच लो, जहां जिनका बन ऐसा सुंदर दिव्य चिदानंद, तो वो कैसे, और उनका प्रेम विलास कैसा। तभी तो ये दुर्लभ वस्तु है। जब कृपा करते हैं वृंदावन रजरानी, तब वृंदावन और प्रिया प्रीतम की तरफ हमारा मन जाता। कहाँ हम नरक तुल्य भोगों में फंसे हुए, कहाँ चिदानंद रस बरस रहा है, तो है यही वृंदावन। पर इन नेत्रों से नहीं देखा। ये नेत्रों की क्षमता केवल माया देखने की है। इसमें इन नेत्रों से त्रिगुणमयी माया को देख सकते हैं। मानस में जब प्रेम नेत्र प्रकट होते हैं, तब हम दिव्य वृंदावन को देखते हैं, और बुद्धि में जब ज्ञान नेत्र प्रकट होते हैं, तब हम आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर पाते हैं। सागर जी मुंबई से। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त संसारी मनुष्य के जीवन में जनक महाराज जी जैसे निर्मोही स्थिति कैसे और कब बनती है? तो पहली बात तो जनक जी कोई कर्म बंधन से युक्त मनुष्य साधना करके ज्ञान को प्राप्त हुआ हो, ऐसे वो नहीं है। वो ज्ञान मूर्ति ही है। वो विदेह राज है। विदेह ही नहीं, विदेह राज है। और
सियाजू के पिता हैं। जितनी विद्याएं हैं, जितनी शक्तियां हैं, वो सब सियाजू से ही प्रकट हुई है। भगवान श्री राम जी ही अपने श्रीमुख से मनु जी को बोल रहे हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। जिसने समस्त जगत को उपजाया है वो आदि शक्ति ये। तो जिनके यहाँ समस्त विद्याओं का स्वरूप, समस्त शक्तियों का स्वरूप अंशी अंश है, सब स्वयं सियाजू प्रकट हो रही, वो मनुष्य तो है नहीं। और जिनके शिष्य श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस हैं, वो कोई साधना से सिद्ध हुए ज्ञानी पुरुष नहीं है। साधना की और सिद्ध ज्ञानी हो गए, वो ऐसे नहीं है। वो ज्ञान का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनको गुरु रूप में वर्ण किया, वो ज्ञान मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति। वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्षण, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु स्वरूप से जनक जी महाराज हैं। तो हम जनक जी जैसी स्थिति तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति। हम पांच भौतिक शरीर से साधना करेंगे, सूक्ष्म शरीर को पवित्र करेंगे, कारण शरीर को पवित्र करेंगे, फिर निर्लेप होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। लेकिन उसकी भी भूमिकाएं हैं। आप कितना निर्लेप हो रहे हैं। इस कोटि का महापुरुष विदेह राज कहेगा कि चेला की महिमा देख ले, 16 वर्ष की अवस्था है, दिगंबर है और ब्रह्मबोध संपन्न है। तो हमें क्या करना है? हमें जनक जी से कृपा प्राप्त करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें ऐसा ज्ञान हो जाए कि मैं अपने शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों से निर्लिप्त रहूं। इतना ही हमें प्रसाद मिल जाए। निर्लिप्त होकर या तो भगवान की भक्ति करें या आत्मस्वरूप के ज्ञान में स्थित हो जाए। हम जनक जैसे, हम मीरा जैसे, हम प्रहलाद जैसे 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, कितनी ऊंची स्थिति है। तो ये जन्मजात सिद्ध महापुरुष है। अब जैसे सनकादि जैसे हम बन जाएं, हम नारद जी जैसे, ये जन्मजात सिद्ध पुरुष है। हम कर्म बंधन से युक्त हैं। साधना के द्वारा कृपा हो गुरुजनों की तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, बस इतनी बात है। इनके जैसे तो ये तो सृष्टि के उदाहरण हैं। जी वैसी स्थिति एक जीव जो जीव दशा से प्रकट हुआ उसकी नहीं आ सकती ऐसी दशा? भगवान कृपा करें तो दुर्लभ नहीं है, क्योंकि सब स्थितियां मनुष्य के लिए लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो भगवान ने कर दिखाया वो मनुष्य कर पावे असंभव है। जैसे भगवान ऋषभ देव जी ने परमहंसचर्या दिखाई, अवधूतचर्या दिखाई, भागवत में वर्णन है। अब वो कोई मनुष्य कर पावे? अपने ही मल में लौट रहे हैं, अपने ही सोच किया उसी में लौट रहे हैं और योजनों सुगंध फैल रही उसकी, इतने परम। अब वो भगवान के अवतार है ना ऋषभ देव। तो भाई हम उनके उपदेशों के अनुसार चलकर उस स्थिति को कुछ समझ सकते हैं जितना वो समझा सके। जैसे समुद्र की हम था नहीं ले सकते, हम में जितनी श्वास रोकने की दम है हम उतने नीचे जा सकते हैं, फिर ऊपर आ जाएंगे, लेकिन समुद्र की था नहीं पाए। ऐसे भगवान ज्ञान समुद्र हैं, भगवान प्रेम समुद्र हैं, हम उनकी था नहीं ले सकते। आज तक बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा वेद आदि, वेद से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा, वो भी नेति नेति कहते हैं, नाइति नाइति। तो हम अपनी क्षमता के अनुसार भगवान से जुड़ करके, गुरुजनों से जुड़ करके संसार से निर्लेप होकर मुक्त हो जाए। जनक जी के चरणों की वंदना करके उनसे कुछ कृपा प्रसाद मिल जाए, ऐसी हम उनकी समानता, जैसे
मनु महाराज ने कहा कि आपके समान हमें पुत्र प्राप्त हो, तो भगवान हंस दिए कि हमारे समान तो अभी है, हमारे अद्वितीय है, भगवान के समान जैसे कोई नहीं, ऐसे जनक जी के समान कोई नहीं। ऐसे ही मीरा जी के समान कौन भक्ति कर सकता है, प्रहलाद जी के समान कौन भक्ति कर सकता है। हाँ, मीरा जी कृपा करे किंचित प्रेम आ जाए, प्रहलाद जी कृपा करे किंचित भगवान का दासत्व आ जाए, हमें तो लगता है ऐसा। अब वो कृपा करके स्थिति दे दे भगवान, तो उन्होंने ही प्रहलाद जी को दी, वो तुम्हें भी दे सकते हैं, लेकिन सामर्थ हमारी नहीं है, कृपा में सामर्थ है। वो कृपा करे तो एक पापी को महात्मा बना दे, वो कृपा करे तो घोर निशाचरी प्रवृत्ति को घोर साधुता प्रदान कर दे। भगवान के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, लेकिन हमारे लिए दुर्लभ। महाराज जी, इसमें जैसे मीरा जी या कोई भी ऐसे महान संत रहे हैं जिनके जीवन में भारी प्रतिकूलता आई, बट उस समय जो उनके समकालीन जो उनके संगीत है वो उस स्थिति को तो नहीं समझ सकते थे। आज से 400 साल बाद या 500 साल बाद हम कह रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति में थे, उनकी ऐसी कृपा। आज भी सामने क्या रहता है, माया का एक प्रभाव रहता है, जिससे हम महापुरुषों को महापुरुषों के रूप में नहीं देख पाते। जब वो पधार जाते हैं, उनकी जीवनी, उनकी महिमा सुनते तो कहते वो महापुरुष थे, और बड़ी श्रद्धा होती, बड़ा भाव रहता है। लेकिन जब वो सामने रहते हैं, माया मतलब ऐसी कुछ लीला करती रहती है जिससे ये नहीं लग पाता कि ये साक्षात भगवत स्वरूप है, ये महापुरुष है। रहे तो बड़े बड़े महापुरुष हैं। आपके एक सत्संग में सुना था कि जैसी स्थितियां हम सुनते हैं, इससे भी उच्च कोटि की स्थितियों वाले महापुरुष अभी भी विद्यमान हैं, अभी भी धरा पे हैं, बट हम देख नहीं पा रहे उनको। तो महाराज जी, उससे ऊपर की स्थितियां या वैसी आंतरिक स्थिति जो प्रभु में इतना तादात्म्य हो, तो उस समय वर्तमान में क्या होता है कि भगवान की माया का ऐसा प्रभाव रहता है, धूल पड़ी रहती है, हम समझ। और जब जीवनी पढ़ते तब अरे तो इतनी उच्च कोटि के महापुरुष, वो जब पधार जाते, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब हम उनको समझ पाते हैं, और तब वो हमारे हाथ से निकल गए होते हैं। अच्छा, जो सामने होते हैं तो हमारी जो बौद्धिक स्तर है वो स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये इस कोटि का है। बौद्धिक स्तर ने स्वीकार कर, माया है ना, माया का प्रकृति की तो बुद्धि है ना, उस अगर स्वीकार कर ले साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे गुरुदेव के रूप में आए, काम हो गया उस शिष्य का। उसकी साधना तो कदम कदम पे बढ़ती चली जाएगी, पर स्वीकृति नहीं हो पाती। वर्तमान में स्वीकृति नहीं हो, बहुत साधक या संत, लेकिन ये साक्षात भगवान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। अगर ऐसी दृष्टि हो जाए तो उस शिष्य की साधना कहाँ पहुंच जाएगी, बहुत उच्च कोटि की साधना हो जाएगी। तो ऐसे ही महापुरुष जब रहते हैं तो प्रगट में वैसा भाव नहीं रहता। जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब वो माया का पर्दा हटता है कि अरे यार, हमने कितनी बड़ी निधि थे हम खो दिए, कितनी बड़ी निधि थे हम जान ही नहीं पाए। तो ये बात होती है। देवश्री जी नागपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, जो कर्मों के साथ की जाती है या सब कुछ त्याग कर की जाती है? समर्पण और त्याग, ये दो बातें हैं। एक में है कर्म करते हुए कर्म का समर्पण, एक है समस्त लौकिक कर्मों का त्याग करके केवल वैराग्यवान होकर भगवान के चिंतन में रहना। बात दोनों में एक ही है। एक कर्म समर्पण करके फल की त्याग की इच्छा का त्याग कर दिया, और कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान के स्मरण में तन्मय, तो ये भी त्यागी है। और एक निवृत्ति मार्ग का पथिक, ये प्रवृत्ति मार्ग की साधना है। एक निवृत्ति मार्ग का पथिक समस्त लौकिक कर्मों का त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, वो लोक धर्मों का त्याग करके केवल महाभागवत धर्म, भगवत स्मरण, भगवत आराधना में तन्मय है, फल दोनों को समान प्राप्त होगा। क्योंकि दोनों
भगवान के लिए ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। खास बात है उद्देश्य। दोनों का उद्देश्य एक होने पर कर्म त्याग और कर्म समर्पण दोनों बात एक ही है। कर्म त्याग प्रायः निवृत्ति मार्ग परक और कर्म समर्पण प्रायः प्रवृत्ति मार्ग परक। क्योंकि जब तक हमारी चित्त वृत्ति प्रभु में नहीं लगेगी तब तक हमारा सब व्यर्थ है। वो वैराग्य व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है, और वो गृहस्थ व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है। भगवत स्मृति ही खास बात है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतः। भगवान की कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो जाए, स्मृति जागृत हो जाए, यही खास बात है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान करे ये तो सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य माने मेरे को समर्पित कर देना। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देते हैं, सन्न्यास का मतलब होता त्याग। कर्म कर रहे हैं लेकिन राग रहित नहीं, भगवान के लिए, उसके फल को भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म और कर्म फल दोनों से जो उदासीन होता है वो संन्यस्त होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, लेकिन मेरे परायण होकर कर्म करे और उस कर्म को मेरे को समर्पित कर दे। अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जो अनन्य योग से मेरा ध्यान करते, मेरी उपासना करते, तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। इस मृत्यु संसार सागर से मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूं। तो बात है भगवत प्राप्ति की, और दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। कर्म समर्पण भी और लोक धर्म का त्याग भी। भागवत धर्म में जो स्थित है दोनों अपनी अपनी जगह ठीक, इसीलिए निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग बनाया गया। किसका प्रश्न है? समझ में आई बात? गुड्डू कुमार जी पटना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, इस झूठे संसार में सोया हुआ व्यक्ति कौन है और जागा हुआ कौन है? जिसकी दृष्टि में संसार नहीं है, केवल भगवान है, वो जगा हुआ है। जिसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष और नानात्व तो वो सोया हुआ है। जगे हुए पुरुष को जैसे स्वप्न मिथ्या भासता है, ऐसे हुए जगे हुए पुरुष को संसार मिथ्या भासता है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न मिथ्या होता है, ऐसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत का नानात्व जिसकी दृष्टि से खत्म हो चुका है, एकमात्र सर्वम खलमिदं ब्रह्म नैनानास्ति किंचन, सर्वत्र केवल ब्रह्म ही ब्रह्म। बस वो जगा हुआ है। जिसे जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, वो सोया हुआ पुरुष। समझ पाए? चिराग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त के लिए भगवान के निकट जाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाधा ही बाधा, एक तो बताए। बाधा ही बाधा है बच्चा। शरीर से राग होना मुख्य बाधा है। प्रधान बाधा शरीर से राग होना। द्वितीय बाधा शरीर संबंधी भोगों में राग होना। तृतीय बाधा शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों में राग होना। और फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, बड़ा प्रपंच है। जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे भगवान की माया निर्वचनीय है। ये सब बाधा ही बाधा है। बस राधा राधा रटने लगो तो कोई बाधा नहीं। हर श्वास में भगवान का स्मरण हो तो सब राग नष्ट हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग हो जाएगा। अगर भगवत स्मृति नहीं तो सब बाधा ही बाधा है, सब बाधा। जो सच्चिदानंद भगवान का विस्मरण करा दे वो बाधा ही है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी।
जिससे हमारी भगवती स्मृति वही सब थी, सब व्यर्थ। इसलिए बच्चा एक बाधा हो तो वर्णन करे। मुख्य बाधा शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष आदि। समझ पाए? संदेश जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, गुरु के चरणों की निज सेवा पूर्व जन्म के कर्मों से होती है या कृपा से होती है, कोई कोशिश करने से होती है? ना कोशिश से होती है, ना पूर्व जन्मों के कर्मों से होती है, केवल कृपा से होती है। जब अहेतु की भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संग मिलता है, उपदेश सुनने को मिलते हैं, उस पर चलने का सौभाग्य मिलता है। इसके ज्यादा और जब भगवान प्रसन्न होते तब उनके अंग संग की सेवा मिलती है। संत महापुरुषों गुरुजनों की अंग संग सेवा मिलना ये साक्षात इष्ट के सेवा की समानता है। जो इष्ट है वही गुरु है, जो गुरु है इष्ट है। मान लो इष्ट सेवा मिल गई तो गुरु सेवा मिल गई, गुरु सेवा मिल गई तो इष्ट सेवा मिल गई। अगर गुरु के अंग संग में है तो अपने इष्ट के संग में है। और उनके सौभाग्य का क्या वर्णन, जो गुरुदेव के वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव को भोजन पवाते हैं, तो आज्ञा के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, तो उनका तो जीवन धन्य हो गया। पर ये कृपा से मिलता है, ये कर्मों के परिणाम से नहीं या कोशिश से नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। जब प्रभु कृपा करते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अमोल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के लिए मेरे मन में जो तड़फ या बेचैनी होनी चाहिए वो नहीं है, जैसे किसी इंसान के प्रति होती है। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अमोघ प्रेम या ऐसी तड़पन बेचैनी हो जैसे सामान्य जन के लिए हमारे हृदय में? हाँ, इसमें दो कार्य प्रधान। पहला कार्य भगवान का नाम निरंतर जप करना, निरंतर। और दूसरा अधिक समय भगवान की कथाएं सुनते रहना। भगवान की कथा सुनने मात्र से हृदय बहुत पवित्र हो जाता है और भगवान में अनुराग होने लगता है। अगर हम भगवान की कथाएं सुने और भगवान का नाम जप करें और परहेज, गलत जो गलती है उन गलत आचरणों को ना करें। यदि हम पापाचरण करेंगे और भजन भी करेंगे तो फिर भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये पापाचरण का त्याग करके, क्योंकि जब पाप होगा वो भजन में अरुचि पैदा कर देगा। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पाप हमारे द्वारा होने लगे तो भजन में अरुचि हो जाएगी, भगवान बहुत दूर से नजर आने लगेंगे, संसार सत्य लगने लगेगा, भोग सुखद लगने लगेंगे। इसलिए उपासक को चाहिए कि पापाचरण का त्याग करके भगवान के लिए अनुराग प्राप्त करने के लिए उनकी लीला कथा सुने, नाम संकीर्तन करे, नाम जप करे और भक्तों की सेवा करे। भगवान अपनी सेवा से भी अधिक प्रसन्न होते भक्त सेवा से। यदि संत भक्तों की सेवा बन जाए तो बहुत जल्दी भगवद अनुराग प्रकट हो जाए। बिना भगवान के दासों की कृपा हुए साधन करने पर भी अनुराग उत्पन्न नहीं होता। जब भगवान के किसी अनुरागी संत का, किसी रसिक संत, किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भगवत प्रेमी महात्माओं के लव मात्र क्षण मात्र के सत्संग के सामने स्वर्ग आदि सुख मोक्ष आदि, तात स्वर्ग अपवर्ग, मोक्ष सुख को भी नहीं रखा गया, क्योंकि मोक्ष सुख भी लघु हो जाता है जब प्रेम प्रकट होता है।
तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, लीला कथा श्रवण और पापाचरण का त्याग, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की विकलता आ जाएगी। लेकिन दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित अपनी साधना चलती रहे बिना अभिमान के, तो वो अनुराग प्रकट कर देगी और विकलता आ जाएगी।